कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तो मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये शायरी सुनकर आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ बात हो रही है मशहूर कवि कुमार विश्वास की। अक्सर कुमार विश्वास कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं जिसके बाद वो सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से वो चर्चा में है। दरअसल उज्जैन में विक्रमोत्सव के तहत 3 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया। विश्व प्रसिद्ध कुमार विश्वास उज्जैन पहुंचे। रामकथा के दौरान कुमार विश्वास ने आरएसएस और वामपंथियों की शिक्षा को लेकर जबरदस्त कमेंट किया। उन्होंने वामपंथियों को कुपड़ बताया तो संघियों को अनपढ़ कह दिया। मंगलवार को रामकथा के आयोजन में आए कुमार विश्वास को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। प्रदेश के मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन सहित महापौर मुकेश टटवाल भी कथा सुन रहे थे। बेबाकी के लिए मशहूर कवि ने इस दौरान संघ और वामपंथियों को लेकर जो बात कही, उसे सुनकर अधिकतर लोग हंस पड़े। कुमार विश्वास ने किस्सा सुनाते हुए कहा कि 3 से 4 साल पुरानी बात है, बजट आने वाला था। मैं अपने घर स्टूडियो पर खड़ा था। एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया। वो बच्चा हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है। मुझसे बोला, भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा, तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है तो राम राज्य वाला बजट आना चाहिए। तो वो बोला, राम राज्य में कहाँ बजट होता है। फिर मैंने कहा, समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ है पर तुम अनपढ़ हो। इस देश में 2 ही लोग का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं। ये सिर्फ बोलते हैं हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। आज से 4-5 साल पहले एक दिन बजट आने वाला था। मैं अपने घर में स्टूडियो पे खड़ा था, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा, तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला, राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा, समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में 2 ही लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है। और एक ये वाले हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। तो बोले, राम राज्य में काहे का बजट। भगवान ने चित्रकूट में भरत को रात में बैठकर समझाया, कहा कि कैसे राज्य चलाते हो। विशेष रूप से जो सबसे पुरानी राम कथाओं में है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाद आध्यात्म रामायण में इसका बड़ा अच्छा उल्लेख है। भगवान ने कहा भरत से, बेटा टैक्स कैसा ले रहे हो, पैसा वैसा ठीक आ रहा राज्य के पास। भरत ने कहा, हाँ भैया जैसे टैक्स लेते हैं। बोले, नहीं, हम सूर्यवंशी हैं, हमको टैक्स ऐसे लेना चाहिए जैसे सूरज लेता है। भरत ने पूछा, भैया सूरज कैसे टैक्स लेता है। अब देखिए टैक्सेशन, ये यहाँ के वित्त मंत्री भी सुने और निर्मल मन के साथ निर्मला जी भी सुने। इससे फायदा होगा देश का और उनका स्वयं का। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुमार विश्वास को आड़े हाथे लेते हुए ट्वीट किया और कहा कि तुम्हारा स्वागत करने आना पड़ेगा। उज्जैन में कथा करने आए हो, कथा करो, प्रमाण पत्र मत बांटो। श्रीमन, कथा के लिए बुलाया गया, वो छोड़ बाकी सब करेंगे। अधूरे पढ़े लिखे लोग आपसे तो हमारे कथित अनपढ़ कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। आपको बता दें, गुड़ी पाड़वा के दिन 22 मार्च को उज्जैन का गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सुबह राम घाट पर सूर्योपासना होगी। शाम को गायक शान द्वारा फिल्मी गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी।